क्लास 12th का चैप्टर जो हिस्ट्री का जो चैप्टर है वो हम शुरू करेंगे। पहली बुक का पहला चैप्टर, जिसका चैप्टर का नाम है ईंट, मनके और अस्थियां। ठीक है, अगर पूरे चैप्टर पढ़ने अगर बैठ जाए तो हमें कम से कम 4 से 5 घंटा लगेगा, लेकिन 4 से 5 घंटा वीडियो बनाना बहुत लंबा हो जाएगा और आप देख भी नहीं पाएंगे। इसलिए इस चैप्टर को छोटा कर दिया जाएगा। जो पहला जो अपना पार्ट होगा इस चैप्टर का वो केवल 30 से 35 मिनट का बनेगा, जिसमें आपको जो कुछ शब्द दिए हुए हैं महत्वपूर्ण शब्द उसका मतलब से समझेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि कुछ बेसिक जानकारी है आगे क्या पढ़ना है वो डिटेल से हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो वर्ड आता है मनके। मनके, मन का कहिए या मन के। देखिए मनके क्या होता है, किसी भी चीज में अगर बीच से कुछ काट दिया जाए, उसमें छेद बना दिया जाए, वो मनका होता है। जैसे कि आप लोगों ने मोती देखा होगा, मोती में क्या होता है, छेद होता है, उसको बोलते हैं मनके। ये हो सकता है लकड़ी का हो सकता है पत्थर का हो सकता है किसी धातु का बना हो। ठीक है, उसको बोलते हैं मनका। ठीक है, अगला जो वर्ड है आपका विशिष्ट। विशिष्ट, विशिष्ट का मतलब होता है स्पेशल। स्पेशल मतलब समझते हैं कि बिल्कुल अलग फीचर हो। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता में जो चीजें मिली है, जो वस्तुएं मिली है, उनकी सबकी कोई ना कहीं अलग अलग फीचर है, तभी तो वो स्पेशल है। मतलब स्पेशल क्यों होगा, ठीक है, कोई चीज खास क्यों होती है, कि उसमें कुछ स्पेशल फीचर होता है। ठीक है, एंड्रॉइड का फोन और एप्पल का फोन अलग अलग होता है ना, ठीक उसी प्रकार विशिष्ट का मतलब होता है कुछ स्पेशल चीज होगा। उसके बाद आता है पूरा वस्तु है। ठीक है, पूरा वस्तु है समझने से पहले कुछ शब्द सीखना पड़ेगा हमें। पूरा, ठीक है, पूरा अगर कहीं भी वर्ड मिल जाए ना उसका मतलब होता है पुराना। ठीक है, उसका मतलब होता है पुराना। ठीक है, इसमें हो सकता है पूरा स्थल लिखा हो, मतलब स्थल मतलब जगह। ठीक है, पुरानी जगह हो सकता है। पूरा वस्तु लिखा हो मतलब क्या होगा, वस्तु मतलब कि सामान। ठीक है, पुराना सामान, जैसे कि हड़प्पा काल की जो सामान मिले, ईंट, मनके, अस्थियां मिली है। अस्थि मतलब हड्डी होता है। ठीक है, ये सब वस्तुएं क्या है, पूरा वस्तु यानी पुरानी चीजें, पुराने स्थल। ठीक है, अगला वर्ड है अपना लिपि। ठीक है, जो लिपि है, लिपि, लिपि का मतलब होता है एक फॉर्मेट, लिखने का स्टाइल। ठीक है, जो भाषाएं होती है वो एक लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, बिना लिपि के आप शब्द नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि हिंदी लिपि किस लिपि का है, देवनागरी लिपि का। वैसे ही पंजाबी जो वर्ड लिखे जाते हैं वो गुरुमुखी लिपि में लिखे जाते हैं। जो अंग्रेजी वर्ड है, अंग्रेजी जो वर्णमाला होता है ABC इस तरह का, उसको रोमन वर्ड में, रोमन लिपि में लिखते हैं। लिपि का मतलब होता है किसी चीज को लिखने की फॉर्मेट क्या है, विधि क्या है। ठीक है, अगर हम क लिखते हैं तो ये कोई नहीं कहेगा कि फारसी के लिखा हुआ, किसमें कहेगा ये देवनागरी लिपि का क है। अन्यथा इसको कुछ और सिंबल नहीं, मतलब दूसरा सिंबल मान लिया जाएगा, कुछ और लिखा होगा तो। उसके बाद है उत्कीर्ण। उत्कीर्ण, इसका मतलब होता है छेद, किसी चीज पे छिलके के निशान डाल के लिखना। जैसे कि खोज कर लिखना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे जगह होता है कि ये फलाना जगह, ये पार्क इस मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया है। उस पत्थर पे, वहां पे एक पत्थर होता है, उस पर खुदाई करके लिखा होता है। जैसे आप लोगों ने बहुत जगह गए होंगे, आप जैसे अपने स्कूल की तरफ से घूमने ऐतिहासिक जगहों पे, वो लिखा होगा फलाना चीज फलाने के द्वारा बनाई गई थी, तो वहाँ पे एक पत्थर से शिलाप मिलता है, उसमें लिखा होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं उत्कीर्ण, मतलब खरोच कर लिखा गया चीज है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में ऐसे बहुत सारी चीजें मिली है, मोहरें मिली है जिसमें खुरच कर लिखा गया है। ठीक है, अगला आता है वर्ड है आभूषण। आभूषण, आभूषण, आभूषण का मतलब होता है गहना। ठीक है, जो महिलाएं गहना पहनती है, कान में का, नाक में का, गले में का। ठीक है, उसको बोलते हैं आभूषण। आभूषण का मतलब गहना। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में क्या मिला है, आभूषण भी मिले हैं। अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब होता है एक्सप्लोर करना, किसी चीज के बारे में और जानना। भाई इसमें क्या क्या है, आप लोग जब नया मोबाइल लेते हैं ना उसको एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, क्यों, उसके बारे में आपके अंदर क्यूरियोसिटी होता है कि और क्या क्या है इनके अंदर। आप यूट्यूब चलाते हैं, उसके बाद देखना कोना में एक बटन होता है, सिंबल बना होता है, उसमें लिखा होता है एक्सप्लोर, मतलब और चीजें जाने और अपने दुनिया को ढूंढे। फेसबुक में भी आपको एक्सप्लोर बटन का ऑप्शन मिलता है। अगला है शिल्पकारी। देखिए शिल्पकारी, ठीक है, शिल्प का मतलब किसी चीज को आप हैंडमेड बनाते हैं, यानी हाथ से बनाते हैं, उसको बोलते हैं शिल्पकारी। ठीक है, जैसे आपने मूर्ति बनाई हाथों से, वो शिल्पकारी का एक नमूना है। जैसे आपने बढ़ई को देखा है, आप लकड़ी से बहुत सारी चीजें बनाते हो, शिल्पकारी का एक नमूना है। शिल्पकारी का मतलब क्या होता है, जो हाथ से चीजें बनाया जाए उसको बोलते हैं शिल्पकारी। ठीक है, तो पत्थर का भी हो सकता है, मिट्टी का भी हो सकता है, आपका धातु का भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे प्रकार है जो शिल्पकारी के अंदर आते हैं, बशर्ते कि किससे बनाए गए हो, हाथ से बनाए गए हो। अगला वर्ड आता है निर्वाह। निर्वाह, देखिए निर्वाह जो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, निर्वाह का मतलब होता है जीवन जीने के क्या तरीके अपनाते हैं। जैसे आप लोग विद्यार्थी हैं, आपका जीवन जीने का तरीका क्या है, सुबह उठना, पढ़ाई करना, खत्म हो जाना, मतलब सो जाना। ठीक है, इसको बोलते हैं निर्वाह। ठीक है, जैसे गाँव में कृषि जो
खेती बाड़ी वाला इंसान है वो क्या करता है, अपने जीवन जीने के लिए क्या करता है, खेती करता है, छोटा मोटा काम करके अपना जीवन को निर्वाह करता है। ठीक है, आपके पिताजी आपकी मम्मी कहीं काम करते हो, क्या है, एक जीवन जीने का तरीका है। निर्वाह का मतलब है आप अपना जीवन कैसे जी रहे हैं, यानी कौन सा काम धंधा करके अपना आजीविका चला रहे हैं, उसको बोलते हैं निर्वाह। अगला है प्रौद्योगिकी। अगला वर्ड आता है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होता था, जैसे आजकल आप 5G 3G 4G सुनते हैं, 6G सुनते हैं, क्या है, एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, एक टेक्नोलॉजिकल एरा में जी रहे हैं। हालांकि हड़प्पा सभ्यता में 5G 4G 3G नहीं था, लेकिन कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, जैसे आप उस समय एक हल बनाना भी एक टेक्नोलॉजी था। आज से पहले कुदाल भी एक टेक्नोलॉजी है, सुई बनाना एक टेक्नोलॉजी था। ठीक है, आज में सुई बनाना बहुत आसान लगता है, लेकिन क्या एक टेक्नोलॉजी का परिणाम था कि आज सुई आसानी से बन गया है, बशर्ते कि वो नहीं बनता। ठीक है, प्रौद्योगिकी मतलब होता है टेक्नोलॉजी, कौन सा टेक्निक यूज कर रहे हैं। अगला आता है नियोजित। ठीक है, यहाँ पे इसको मिटा दो। अगला वर्ड है नियोजित। नियोजित का मतलब होता है प्लान्ड तरीके से, बिल्कुल समझ बूझ के कोई काम करते हैं उसको बोलते हैं नियोजित तरीके से। आप लोगों ने अक्सर ये न्यूज में वर्ड सुना होगा कि नियोजित हत्या, क्या मतलब हुआ है, बिल्कुल प्लान्ड सिटी। जो आजकल स्मार्ट सिटी चल रहा है कैसा होता है, प्लान्ड होता है। आप लोग सरकारी कॉलोनी में जाते होंगे, पानी गिराने का अलग व्यवस्था होता है, हर चीज काम करने का अलग अलग व्यवस्था होता है। समाज में ना विभाजन होता है। ठीक है, विभाजित का मतलब होता है बंटना। हड़प्पा समाज में भी विभाजन था। ठीक है, कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब है। ठीक है, आज भी हमारे समाज में आप देखते हैं ना, कोई लोग आईफोन लेकर आता है, कोई सैमसंग वाला, कोई बटन वाला फोन लेकर आता है। समाज आज भी विभाजित है। तो वहां पर एक विभाजित समाज था। ये कैसे पता लगता है, वहां पर हम समाधान देखते हैं जहाँ पे लोगों को दफनाया गया, उसमें सामान्य मिली है। ठीक है, कि किसके पास ज्यादा सामान कोई लेकर दफनाया हुआ है, तो उसका मतलब पता था कि समाज में उसकी अच्छी खासी स्थिति थी। दूसरा था उसके बगल में कुछ ज्यादा सामान नहीं, जैसे पता लगता है कि समाज में उसका इज्जत कम था, यानी उसकी वैल्यू कम थी। ठीक है, विभाजित का मतलब होता है बटना। ठीक है, अगला वर्ड आता है दुर्ग। ठीक है, दुर्ग का मतलब होता है किला। ठीक है, लेकिन हमेशा इस सेंस में इसका मतलब नहीं है कि दुर्ग मतलब किला ही होता है। दुर्ग का मतलब है जो चीज ऊंचे स्थान पर बनाई जाती है। जैसे कि मान लीजिए ये मार्कर है यहाँ पे और ये हाथ है, कौन दुर्ग है, दुर्ग इस हाथ को बोलेंगे। ठीक है, ऊंचा स्थान पे था। तो ऐसे ही जो हड़प्पा सभ्यता की जो नियोजित शहरें थी वो दो थी, एक तो निचला शहर और एक ऊंचला शहर, यानी कि दुर्ग शहर। दुर्ग शहर का मतलब होता है कि थोड़ा कि ऊंचे स्थान पर उसको बनाया गया है। ठीक है, अगला आता है समकोण। आप लोगों ने समकोण का 100% सुना होगा, क्लास 10th 9th और 6th में भी समकोण पढ़ते हैं। समकोण का क्या मतलब होता है, ऐसे 90 डिग्री पे जो काटे। ठीक है, तो वहाँ क्या जो नगर थे, रोड थे, वो 90 डिग्री पर काटते थे। ठीक है, जैसे कि नियोजित शहर में होता है। ठीक है, इसको ग्रिड पद्धति भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो सड़कें थी एक दूसरे को 90 कोण पे 90 डिग्री के एंगल पे काटती थी। फिर आता है गृह। गृह पढ़ते हैं, जो ग्रह नहीं पढ़ते उसको पढ़ते हैं गृह। गृह का मतलब होता है घर। ठीक है, वहाँ पे घर के क्या स्टाइल थे, आर्किटेक्चर क्या था, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। वहाँ पे कोई 2 मंजिला घर था, कोई 1 मंजिला घर था, लेकिन आप घर में सीधे नहीं देख सकते थे। इस सब के बारे में हम चर्चा आगे वाले में करेंगे। ठीक है, फिर आता है अवलोकन। ठीक है, अवलोकन का क्या मतलब होता है, अवलोकन, अवलोकन का मतलब होता है देखना, देखना। ठीक है, अवलोकन का मतलब होता है देखना। आप अगर हिंदी के न्यूज़ में पढ़ते होंगे ना, इस आलोक में यानी इस संदर्भ में बात करते हैं, तो अवलोकन का मतलब होता है देखना, किसी चीज को है ना, देखने की नजरिया क्या है। ठीक है, वहाँ पे समाज था, उसको समाज को देखना भी एक अवलोकन ही है। ठीक है, आप किसी चीज को ध्यान से देखते हैं, घूर घूर के देखते हैं, वो भी अवलोकन ही होता है। ठीक है, अगला वर्ड है अपना प्राचीन। देखिए, प्राचीन का मतलब होता है पुराना। सबको पता होता है कि प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, प्राचीन मतलब होता है पुराना। अब कितना पुराना, ठीक है, ये हो सकता है कि आज 10 साल पहले को हम प्राचीन नहीं कहेंगे, वो समकालीन कहेंगे। ठीक है, प्राचीन का मतलब होता है आज से 500 साल पहले। ठीक है, 1000 साल पहले की बात होता है, उसको बोलते हैं प्राचीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता में एक स्नानागार मिला है, स्नानागार। ठीक है, स्नानागार मतलब वर्ड को तोड़िए, स्नान मतलब नहाना, गार मतलब एक जगह। ठीक है, जो ब्रेथ बाथ मिला वहाँ पे, जो स्विमिंग आज की भाषा में कहते हैं स्विमिंग पूल मिला है। ठीक है, उसमें अगर लोग नहाते थे, उसी को उन्होंने बोला स्नानागार। ये कहाँ से मिला है, उचला शहर से मिला है, जो कि मोहनजोदड़ो उस सभ्यता में था। मोहनजोदड़ो एक शहर का नाम था उसमें। फिर आता है पुरातात्विक। पुरातात्विक का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो चीजें पुरानी चीजों का अध्ययन करे। वैसा नहीं, मार्कर का अध्ययन करे। ठीक है, वो हड़प्पा सभ्यता में जाएगा, खुदाई करेगा, वहां से जो चीजें मिलेगी उसके हिसाब से बताएगा इसका क्या काम था, ये क्या होता था। ठीक है, विलासिता की वस्तु क्या थी, ये सब बारे में वो सब बताएगा। ठीक है, पुरानी चीजों का अध्ययन। अब कैसा कितना पुराना है, कौन सा पुराना है, इस बात का निर्णय इतिहासकार करता है, और उसी के आधार पर वो इतिहास लिखता है। उसके इतिहास का जो लेखन होता है, इसी के पूरा तात्विक लोग पूरा वस्तुओं के आधार पर क्या करते हैं, इतिहास का लेखन करते हैं। अगर वो लोग लेखन ना करें तो हम पढ़ भी नहीं पाएंगे, ना पढ़ा पाएंगे। ठीक है, फिर अगला आता है सवाधान। शवाधान, ये धा है,
ठीक है। समाधान का मतलब क्या होता है भाई, ये सावधान वाला नहीं है, ये समाधान का मतलब होता है जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था। ठीक है, समाज को जानने के लिए जो हड़प्पा सभ्यता था उसमें समाज कैसा था, इसको जानने के लिए इतिहासकारों ने समाधान का प्रयोग किया। लोगों को उस समय दफनाया जाता था, जलाया नहीं जाता था। जलाने का भी कहीं ना कहीं साक्ष्य मिला है, आधा दफनाने का, आधा जलाने का भी साक्ष्य है और जलाने का भी। लेकिन यहाँ पे हमें समाधान का मिला। जब लोग मर जाते हैं ना, उनकी प्यारी चीजें उसके साथ दफना दी जाती है। ठीक है, जिसके साथ ज्यादा सामान होगा, मतलब समझ में आएगा ज्यादा अमीर रहा होगा। ठीक है, जिसके साथ कम सामान होगा वैसे माना जाएगा कि उसके समाज में वैल्यू कम थी या गरीब था। आज भी आप देखते होंगे कोई बड़ा सेलिब्रिटी मरता है तो उसके पीछे हजारों जनता चलती है। कोई नॉर्मल आदमी मरता है तो कोई नहीं चलता। ठीक है, धीरे धीरे लोग जाते हैं, चलो इसको दफना के आ जाते, ज्यादा मीडिया में नहीं आता। क्यों? समाज में उसकी स्थिति अच्छी थी। ठीक है, दूसरा व्यक्ति मरता है जो सिंपल ही जाता है, लेके जाते हैं, उसके समाज में इज्जत कम थी। ठीक है, तो वो लोग उसमें समाधान का प्रयोग करते थे इतिहास को जानने के लिए। अगला वर्ड है उत्खनन। उत्खनन, देखिए इतिहासकार जो है ना, अब ऐसा नहीं आप रोड पे जा रहे हैं पता लग गया रहे यहाँ तो हड़प्पा सभ्यता था, ऐसा नहीं था। इतिहासकारों को उत्खनन करना पड़ेगा। उत्खनन का मतलब था खुदाई करना पड़ेगा, लोग चीजों को खोदेंगे। अब ऐसा नहीं कहीं भी गए फावड़ा मार दिया और इतिहास पता लग गया, ऐसा नहीं था। वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ कुछ मिल सकता है, इसलिए वो लोग खुदाई करते हैं और उसका जो जगह होता है पर्टिकुलर जगह का नाम देते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता ही क्यों पड़ा, इसके पीछे कहानी ये है कि जो स्थान सबसे पहले खोजा गया था उस जगह का नाम हड़प्पा था, इसीलिए उसको बोल दिया हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, उत्खनन का मतलब समझ में आया आपको, इसका मतलब होता है खुदाई करना। अगला है दर्पण। ये दर्पण तो बहुत आसान वर्ड है, तभी में बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है दर्पण। दर्पण का मतलब होता है शीशा। ठीक है, आप लोग जो शीशा यूज करते हो ना, शेविंग क्रीम वगैरह, तो उस समय भी लोग यूज करते थे, तो वहाँ पे दर्पण मिला है। ठीक है, लेकिन दर्पण भी हर जगह नहीं मिला है। दर्पण उस समय शीशा होना घर में बहुत बड़ी बात होती थी, आजकल की तरह नहीं है कि दर्पण सबके पास होगा। अगला है विलासिता। ठीक है, विलासिता जो है ना बहुत सारे बच्चों को बहुत नहीं पता होगा, लेकिन पता भी होगा तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है ये नहीं पता होगा। ठीक है, विलासिता का मतलब क्या होता है? विलासिता का मतलब है दिखावे की वस्तु, समाज में हमारे को इज्जत प्रदान करे। जैसे सोना के कोई रिंग पहन का है ना, गोल्ड का रिंग, तो समाज में उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। कोई आईफोन लेके घूम रहा है ना, समाज में उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, दिखावट कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल आप फोन लेके चलते हैं कोई नहीं देखता है। ठीक है, जैसे आजकल शर्ट देखते होंगे यहाँ पे लिखा होता है, बहुत सारे ब्रांड का नाम लिखा होता है, पता लगता है कि समाज में उसकी इज्जत कितनी है। तो ऐसे ही जो विलासिता का मतलब होता है समाज में क्या वैल्यू है आपकी, वो चीज किस काम के लिए आ रहा है। ठीक है, एप्पल का लैपटॉप लेना और नॉर्मल लैपटॉप लेना इस बात का प्रमाण करता है कि जो एप्पल का लैपटॉप है वो विलासिता की वस्तु है, दिखावे के लिए। आईफोन लेकर आते हैं ना लोग, फोटो खींचते हैं शीशा के सामने, क्यों? दिखाने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास विलासिता की वस्तु है। जो नोकिया का फोन होता है छोटा सा, वो दिखावे की काम नहीं करता। अगला आता है उत्पादन। उत्पादन का मतलब होता है प्रोडक्शन करना। प्रोडक्शन क्या होता है भाई? किसी चीज की उत्पत्ति करना। प्रोडक्शन क्या होता है? चीजों को बनाना। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी, वहाँ व्यापारिक केंद्र थे और लोग चीजों को बनाते थे। मन के बताया शुरू में, मन के बनाते थे, बहुत सारे ऐसे चीज थे, उन चीजों को बनाते थे, पूरी दुनिया नहीं, जमाने के जो आसपास के एरिया थे उसमें सेल करते थे। तो उत्पादन केंद्र भी पता लगा है हमें। अगला आता है कच्चा माल। देखिए कच्चा माल बहुत जरूरी है। कच्चा माल, ये कच्चा माल का मतलब ये होता है कोई चीज कच्ची हो रही। कच्चा माल का मतलब ये होता है कि किसी चीज को बनाने के लिए उसके लिए क्या चीज चाहिए। जैसे हमें ब्रेड खाना है, अब ब्रेड कहाँ से बनेगा? गेहूं होगा तब ना। अब ब्रेड बनाने के लिए यानी गेहूं की जरूरत, यानी जो गेहूं क्या हुआ ब्रेड बनाने के लिए, गेहूं यहाँ पे कच्चा माल हुआ, ब्रेड हमें फाइनल गुड यानी आखिरी वस्तु मिल गई ब्रेड। जो कच्चा माल होगा उसका गेहूं होगा। जो शर्ट बना है किससे बना है? कॉटन से बना है, यानी शर्ट का कच्चा माल क्या था? कॉटन था, तभी तो हमारे पास शर्ट बन के आया। अगला वर्ड है उपनदी। नदी, ये मिलेगा। ठीक है, आपको देखिए कहीं भी हिंदी में अगर आपको उप वर्ड लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब होता है थोड़ा सा नीचे। ठीक है, अब आपने सुना होगा प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, शिक्षक, उप शिक्षक। ठीक है, इसका क्या मतलब है? उप मतलब थोड़ा छोटा, पोस्ट में छोटा। ठीक है, एक नदी है और दूसरी है उपनदी। उपनदी, ठीक है। अब देखिए नदी तो बड़ी नदी को बोल दिया गया। ठीक है, उपनदी मतलब उससे छोटी नदी। ठीक है, आप लोगों ने कप्तान नाम सुना होगा। विराट कोहली भारतीय टीम के क्या है? कप्तान है। उप कप्तान रोहित शर्मा है। ठीक है, उप कप्तान मतलब छोटा कप्तान। अगला आता है सुदूर। सुदूर का मतलब होता है बहुत दूर। सुदूर मतलब सुदूर का मतलब बहुत दूर। जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ना, आज से ईरान, अफगानिस्तान, इराक तक के उनके संपर्क थे। जो कर्नाटक है वहां पर भी उनके संपर्क थे। इससे क्या पता लगता है उस जमाने में भी लोग दूर दूर की यात्राएं करते थे। ठीक है, सामान मंगाते थे उत्पादन करने
के लिए। फिर आता है रहस्यमय। रहस्यमय देखो, रहस्यमय मतलब सबको पता है कि रहस्यमय ऐसा चीज होता है जो किसी के बारे में पता ना हो। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे हमारे, उनकी मृत्यु क्या थी, रहस्यमय, किसी को नहीं पता। लेकिन जो यहाँ पे रहस्यमय है इस किताब में, इसका मतलब है जो वहाँ की लिपि है ना, आज तक हम पढ़ ही नहीं पाए हैं, इसीलिए जो लिपि का नाम दिया गया है वो रहस्यमय लिपि है अभी फिलहाल। यानी हम किसी ने उसको मतलब नहीं निकाल पाया है। जिस दिन मतलब निकाल लेगा वो रहस्यमय हमारे लिए नहीं रहेगी। जैसे बारामुंडा ट्रेंगल आपने पढ़ा होगा, जहाज जाता है डूब जाता है, ठीक है, वो रहस्यमय बात है, ठीक है, अभी उसके लिए कोई पुख्ता चीजें नहीं आ पाई है। अगला आता है सत्ता। सत्ता क्या होता है भाई? सत्ता का मतलब होता है अथॉरिटी, ठीक है, चाहे पावर। अब इतना बड़ा सभ्यता है, उसको चलाने के लिए किसी न किसी की तो पावर चाहिए, ठीक है। सत्ता मतलब पावर, आप कैसे चीजों को रूल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास, जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ, सत्ता का मतलब होता है मैं बोलता हूँ किसी बच्चे को खड़ा हो जा, तो क्या है, मेरी पावर है, मेरी सत्ता है कि खड़ा हो जा। आप लोगों को पुलिस नोटिस निकाल देती है ना, उठा ले जाती है ना, पुलिस की पावर है कि काम कर सकती है। सत्ता का मतलब क्या होता है? पावर मतलब होता है कि कुछ भी आपसे करवा सके। अगला होता है वर्ड है प्रसाद। वो खाने वाला प्रसाद नहीं है, ये प्रसाद है, प्रसाद, ठीक है। प्रसाद का मतलब होता है महल, इतना आप समझ के चलें, ठीक है। फिर आता है शासक। अब शासक कौन होता है भाई? जो हम पे शासन करे, ठीक है। आज हम बोलते हैं नरेंद्र मोदी हम पे शासन कर रहे हैं, नहीं, वो चुना हुआ सरकार एक समय हट जाएगा। शासन कहाँ चल रहा है? तो नॉर्थ कोरिया हो गया, सऊदी अरब हो गया, जो पुराने जमाने में राजा और महाराजा हमारे ऊपर करते थे, उनके हिसाब से चलते थे। हालांकि अभी भी शासन है, शासक का मतलब जो हम पे शासन करे। अगला आता है सार्वजनिक। देखिए, सार्वजनिक का मतलब होता है सबका। जैसे कुआं होता है ना, सार्वजनिक होता है, पार्क होता है ना, सार्वजनिक होता है, रेलवे है ना, किसी एक की नहीं है, सार्वजनिक है, सबका है उस पर हक। जैसे स्पेस है ना, पूरा मतलब जो ब्रह्मांड है, जो अंतरिक्ष है, वो सबका है, किसी एक का बपौती नहीं है। फिर आता है संरचना। संरचना का मतलब होता है ढांचा। जैसे बिल्डिंग बनता है ना, उसका ढांचा होता है, इसकी संरचना है। जैसे हमारी बॉडी है ना, उसमें जो हड्डी काम कर रहा है, हड्डियों का संरचना, हमारे शरीर किस पे टिका हुआ है? एक संरचना पे, हड्डी की संरचनाओं पे टिका हुआ है। अब कुछ वर्ड आता है उत्तर हड़प्पा, ठीक है। देखिए, हिंदी में समानता है, यानी इतिहास में बात करें, अगर किसी चीज के बाद उत्तर लग जाए, उत्तर, ये आंसर जो लिखते हैं वो वाला उत्तर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब होता है बाद का। क्या होता है? बाद का समय, ठीक है। मैं हड़प्पा लिखूं यहाँ पे, हड़प्पा, यहाँ पे लिखूं उत्तर हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा। इसका मतलब हुआ कि हड़प्पा तो पहले आया, हड़प्पा काल के बाद क्या आएगा? उत्तर हड़प्पा। जैसे मान लीजिए 100 सदी में, इसे मान लेते हैं हम यहाँ पे 5 BC में, यहाँ पे हालांकि आंसर ये नहीं है, ऐसे समझिए 2600 से लेके 1920 BC तक, बिफोर क्राइस्ट तक क्या चला? हड़प्पा सभ्यता चला, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी सभ्यता है। हम मान लेते हैं कि 1900 BC से लेकर 1700 BC तक क्या था? BC पोस्ट हड़प्पा था, यानी उत्तर हड़प्पा था, यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद का समय, ठीक है। उत्तर वर्ड आ जाए, उसके बाद का समय आप पढ़ेंगे तो बड़े क्लासों में जाएंगे इसका मतलब और क्या होता है, ठीक है। इतना चैप्टर था, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट वर्ड थे, अगर आपको लगता है कि इससे और भी आपको जो वर्ड समझ में ना आए, वो हमें कमेंट में बताइए, हम उसको समझाएंगे, ठीक है। अब आते हैं इंट्रोडक्शन। अब चैप्टर पढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन 15 से 20 मिनट लगेगा और आपको, ठीक है। अगला आता है हाईलाइट। देखिए, जो सभ्यता का आरंभ होता है ना, बहुत सारे इतिहासकार बहुत सारे थ्योरी देते हैं कि बोलता है कि आर्यन थे, कोई बोलता है कहीं और से आए थे, कुछ ना कुछ बताते लगे, लेकिन हमें उसमें लफड़ा में नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमें बस 12th क्लास को पास करना है। जब आप कॉलेज में जाएंगे तो इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे क्या चक्कर था। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता था आज की तरह बिल्कुल नगरीय सभ्यता थी। आज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को सुनते हैं ना, तो ठीक उसी प्रकार क्या था? हमारा हड़प्पा सभ्यता था, ठीक है। वहां पे जीवन जीने के क्या तरीके हो सकते हैं? निर्वाह के, ठीक है ना। अब निर्वाह, कोई जीवन कैसे जी सकता है? निर्वाह हो सकता है कि कृषि करे, हो सकता है कि पशुपालन करे, हालांकि कृषि में ही पशुपालन आता है, पशुपालन, क्या करे? व्यापार करे, व्यापार करे, ठीक है। बहुत सारी चीज होता है, तू करे अपना जीवन निर्वाह जी ले। जैसे कोई पढ़ाता है, ठीक है, उसको पैसे मिलते हैं, जीवन जीने का तरीका है, व्यापार कर रहा है, ठीक है, अपनी चीजों को बेच रहा है, वो क्या है? व्यापार कर रहा है। जीवन निर्वाह का मतलब कहता है कोई अपना जीवन किस प्रकार से जी रहा है। कोई चोरी करके जीवन जिए, हो सकता है कि निर्वाह का तरीका हो, लेकिन क्या है? लीगली गलत है, ये आप नहीं कर सकते आप। फिर आता है कृषि प्रौद्योगिकी। कृषि मतलब तो आपको पता है कि खेती होता है, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, यानी खेती करने के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। जैसे आजकल कौन सा टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं खेती में? तो ट्रैक्टर करते हैं, कंबाइन मशीन करते हैं, क्या बोलते हैं, थ्रेशर करते हैं, बीज रोपने वाली मशीन आती है, बहुत सारी मशीन है। क्या है? कृषि में टेक्नोलॉजी है। जैसे आजकल मैं पहले पढ़ाने के लिए क्या होता था? कोई टेक्नोलॉजी था
नहीं था। क्यों? बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ाते थे। जैसे जैसे हम विकास करते गए, फिर स्कूल ने पढ़ाया, ठीक है, फिर मार्कर आया, फिर स्मार्ट बोर्ड आया, फिर बहुत सारी चीजें, फिर यूट्यूब पे लोगों ने पढ़ाना शुरू किया। यानी पढ़ाने के तरीके में क्या परिवर्तन आया, टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, कैसे पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे ही जो कृषि थी वहां पर एक प्रौद्योगिकी था। प्रौद्योगिकी में क्या था? हल था। क्या था? हल। अब देखिए हल का साक्ष्य मिला नहीं है वहां पे, सबूत जो है हल का मिला नहीं है, लेकिन खिलौना मिला है। अब एक बात बताइए, पहले खिलौना आया होगा कि पहले हल आया होगा? वो भी सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, पहले हल आया होगा, उसके बाद ही खिलौना आएगा। जैसे कि पहले एरोप्लेन आया कि पहले खिलौना? पहले एरोप्लेन बना होगा फिर खिलौना बना होगा। पहले मोबाइल आया कि पहले मोबाइल वो खेलने वाला आया? पहले मोबाइल आया फिर खेलने वाला चीजें आती है। पहले ऐसा नहीं कि पहले खेलने वाला कोई सामान है फिर चीजें आए, नहीं, पहले वास्तविक चीज बनती है फिर खेलने के सामान आता है। वैसे ही जो हल है ना, इक्का गाड़ी इसको बोलेंगे, हल मिला है वहां पे, कहाँ पे? हरियाणा के बनावली जगह नाम से पता लगा कि वो जो हड़प्पा वासी थे वो क्या करते थे, खेती में किसका प्रयोग करते थे? हल का प्रयोग करते थे। वहाँ की ये टेक्नोलॉजी थी। आज तो लगेगा यार हल का तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। आज से 3000 साल पहले बहुत बड़ी बात थी, ऐसा नहीं है। फिर आता है, देखिए जो मोहनजोदड़ो था एक नियोजित शहर था। देखिए इसमें 2 ही शहर का तो नाम पढ़ना है, एक हड़प्पा पढ़ना है, एक दूसरा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पढ़ना है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो के बारे में हम थोड़ा सा बेसिक जानकारी लेंगे, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जो मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो, इसमें क्या एक नियोजित शहर था। नियोजित मतलब बिल्कुल प्लान था, रोड कहाँ होने चाहिए, गली कहाँ। आप अगर चंडीगढ़ जाएंगे तो आपको बिल्कुल नियोजित शहर है। भारत में पूछे नियोजित शहर कहाँ मिलता है तो आप चंडीगढ़ का नाम दे सकते हैं। क्यों? वहाँ पे मॉल कहाँ होंगे, पार्किंग कहाँ होगा, कौन सा चीज कहाँ होगा, इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से है। मतलब ऐसा नहीं कहीं भी आप गाड़ी खड़ा के चल दी है, ठीक है। आप दिल्ली में जाओगे तो बहुत सारे ऐसे एरिया मिलेंगे बिल्कुल प्लेन नहीं है, ठीक है। आप कनाडा प्लेस जाएंगे, आसपास जो नई दिल्ली एक है जो बेसिकली वो पूरा क्या है, प्लेन्ड है, कि कहाँ पे गटर होगा, कहाँ पे नाली होगा, कहीं भी कुआं नहीं खोद देते, कोई भी कहीं भी घर नहीं बनाते हैं। देखिए उस समय नाले का होना बहुत जरूरी था, जैसे ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में इसको, नाला, ठीक है। आपको लगता होगा नाला तो बहुत आसान चीज है, लेकिन उसमें बहुत बड़ी बात थी, घर का हर दीवार एक नाले से चिपका होता है। क्यों भाई? जो पानी गिरेगा सीधे नाले में जाएगा। पहले इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, पाइप डाल दिया अंदर से नाले में पहुंच गया, ठीक है। वहाँ पे एक पीछे का नाला होता था, उसके माध्यम से पानी जो था घर का गंदा पानी किस में जाता था? नाला में। फिर नाला से मेन हॉल में, फिर बाहर चला, शहर के बाहर चला जाता था। आप भी देखते होंगे, आप ट्रेन वगैरह से अगर सफर करते होंगे तब देखते होंगे कि नाला गिरता रहता है शहर का, ठीक है। वो भी क्या हड़प्पा सभ्यता में ऐसी व्यवस्थाएं थी। फिर आता है गृह स्थापत्य। ठीक है, स्थापत्य का मतलब क्या होता है पता है आपको? स्थापत्य मतलब डिजाइन, किस आर्किटेक्चर का बना हुआ है। आप हड़प्पा सभ्यता में घर के अंदर सीधे नहीं देख सकते थे। क्या भाई कैसे पता घर था? मान लीजिए आंगन था घर का, ठीक है, वहां पे ये दीवार बना होता था, यहाँ पे एक दीवार बना है, गेट है और यहाँ पे दीवार। अब आपको जाके ऐसे और ऐसे जाना है घर में। क्यों भाई जाना है? कि आप सीधे यहाँ से देख ही नहीं सकते, ठीक है। आंगन में क्या, यहाँ पे आंगन है, यहाँ पे कमरे बने हुए हैं, रूम बने हुए हैं, यहाँ पे क्या है, रूम बने हुए हैं। आप सीधे नहीं देख सकते महिलाएं क्या कर रही है, नहा रही है, क्या कर रही है, ठीक है। तो तुम चाहोगे, सोचोगे हम सीधे देख ले कौन क्या कर रहा है, तो नहीं देखोगे, बीच में दीवार होता था। सामाजिक भिन्नता का अवलोकन। देखिए अब सामाजिक भिन्नता समाज में कैसे पता लगेगा? उसके लिए इतिहासकार कुछ ना कुछ तो तरीका अपनाएगा ना। अब क्या अपनाया उसने? समाधान को देखा। जिस समाधान में यानी जो जहाँ पे दफनाने की जगह थी, जो कब्र था, उसमें देखा जिसके पास ज्यादा संपत्ति था, जो सामान दफनाए हुए थे, उससे पता लगता समाज में इसकी उच्च स्थिति थी। उच्च स्थिति का मतलब उसके साथ सामान ज्यादा दफनाया गया। जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत अमीर आदमी मरे, ठीक है, वो बहुत चीजों को प्यार करता है, अपने सामान को, बोलेगा मेरे मरने के बाद सारी चीज में दफना देना। जैसे अगर मान लीजिए 2 साल 100 साल बाद को कुछ जाके खुदाई करे, तो अगर सामान मिलेगा बहुत ज्यादा, लगेगा यार समाज में इसकी वैल्यू ज्यादा थी, ये अमीर आदमी था तभी इसके पास सामान दफनाया गया। सामान उसके बगल में कोई मरा होगा गरीब आदमी, उसके बगल में कुछ नहीं होगा, वो बोला होगा गिलास दफना दे। क्यों ऐसा मानते हैं? सामान दफनाने के पीछे लॉजिक है। ऐसा मानते हैं, विचार है कि जब हम मर जाते हैं अगले जन्म में हमारा जन्म होता है, वो सामान हम वहाँ पे काम कर सकते हैं। आपने मिस्र का नाम सुना होगा, इजिप्ट का नाम, ठीक है, वहाँ पे आप लोगों ने मम्मी नाम का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। इसमें ये था कि आप लोग मर जाएंगे, अगले जन्म में जन्म लेंगे, वो लोग करेंगे क्या, तो क्या करेंगे, जितने भी सामान है उसको यूज करेंगे। उनका ऐसी मान्यता थी। आपने फिल्म भी देखा होगा शायद से, बंद करके फिर विलासिता की वस्तु। देखिए विलासिता की वस्तु होता है दिखावे की वस्तु में, ठीक है। अब सामान में क्या, आप एप्पल का फोन लेके, एप्पल का लैपटॉप लेके, या बड़ा सा खरीद या गाड़ी खरीदे, आप लोग देखे होंगे गाड़ी में जाते हैं लोग, वीडियो बनाते हैं कार से जाते हुए, क्या है, विलासिता की वस्तु है, लोग उसको दिखाना चाहते हैं, ठीक है। फिर उसका मतलब खोज। अब देखिए कोई चीज आसानी से मिल जाता है ना कहीं, तो उसकी वैल्यू नहीं होती, डिमांड ही नहीं होती। डिमांड तो होती है लेकिन उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं होती। कोई चीज बड़ी मुश्किल से मिले तो उसकी वैल्यू है। जैसे कोहिनूर की हीरा है, कोई खरीदता है, किसी के पास है, क्या है, विलासिता की वस्तु, हालांकि कुछ ज्यादा ही लेवल की बात हो गई हो।
उसके बाद आता है शिल्प उत्पादन के केंद्र। देखिए अब कोई चीज उत्पादन का केंद्र रही होगी या नहीं रही होगी, कैसे पता लगेगा? अब कहीं भी देखिए जहाँ पे सामान बनता है ना, चीजें मान लीजिए चूड़ी बन रहा है, क्यों? हम बहुत सारे शीशा फेंके होंगे, चूड़ी के रॉ मटेरियल फेंके होंगे जो खराब है, टूटे फूटे माल फेंके होंगे, इससे पता लगता होगा कि क्या था, यहाँ पे चूड़ी का फैक्ट्री होता था, यानी सामान बनता था। जैसे हड़प्पा सभ्यता में जो उत्पादन के केंद्र थे, मोहरे बनते थे, बहुत सारी चीजें बनते थे, वहाँ पे सामान फेंके हुए हैं आसपास के एरिया में, इससे पता लगता था कि ये उत्पादन का केंद्र रहा होगा। अगर दिल्ली के नबी करीम में रहते होंगे तो वहाँ पे बैग बनते होंगे, ठीक है, बैग का बहुत सारा सामान फेंका रहता है, इससे पता लगता है कि उत्पादन केंद्र है, यहाँ पे बैग बनता है, बैग पर्स बहुत सारी वहाँ पे चीजें बनती है। अगला वर्ड आता है इसमें माल प्राप्त करने संबंधी नीति। देखिए अब कच्चा माल चाहिए, किसी भी चीज को बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए। अगर आपको मार्कर बनाना है तो प्लास्टिक का जो रबड़ आता है वो कहीं और से आएगा, इंक कहीं और से आएगा, हर चीजें अलग अलग जगह से आएगी, ठीक है, उसको बोलते हैं कच्चा माल। ये लोग कहाँ से मंगाते थे? अफगानिस्तान, इराक, ईरान, ठीक है, आपका तांबा मंगाते थे राजस्थान की खेतड़ी जगह से, सोना मंगाते थे स्वर्णगिरी राज्य आपका कर्नाटक से, ठीक है। तो बहुत सारे इनके जो व्यापार थे, इनका जो ट्रेड एरिया था बहुत फैला हुआ था कच्चा माल प्राप्त करने की, ठीक है। अफगानिस्तान से ये लोग मड़ी जो था, जो क्या बोलते हैं उसको, मड़ी बोलते हैं, उसको भी ये लोग अफगानिस्तान से मंगाते थे, जिससे कि और अधिक सामान बनाया जा सके, ठीक है। फिर उप महाद्वीप इसमें वर्ड आता है। देखिए महाद्वीप तो बड़ा हो गया, 7 महाद्वीप है, आप लोगों ने पढ़ा भी है और जानते भी है 7 महाद्वीपों के नाम, ठीक है। उप महाद्वीप का मतलब था छोटा महाद्वीप, भारत जो है उप महाद्वीप बोलते हैं, क्यों? इसमें जो अपना पूरा म्यांमार वाला रीजन, भूटान वाला रीजन, पाकिस्तान वाला रीजन, हिमालय पूरा, तिब्बत वाला रीजन, पाकिस्तान आज ना पाकिस्तान बना, बांग्लादेश, ये पूरा क्या एक छोटा सा महाद्वीप का निर्माण करते हैं, तो महाद्वीप इसको नहीं बोल के उप महाद्वीप बोला जाता है। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, इनके जो संपर्क थे ना आज से मेसोपोटामिया यानी इराक, ईरान, सब जगह से इनके संपर्क थे, ठीक है। एक इस माध्यम से करते थे नाव के, तो नाव के वहाँ पे मन की मुहरें मिली है, जो मुहर होता था उसमें नाव का भी एक चित्र मिला है, इससे पता लगता था कि लोग नाव के बारे में अच्छी तरीके से जानते होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है मुहरे, लिपि तथा पाठ। देखिए मुहरे जो होता है कि ठप्पा मार देते हैं ना, ठप्पा मारेंगे तो ये पता लगता है कि ये सामान यहाँ का है। आज भी आप देखते होंगे सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल को जब लेटर लिखते हैं तो ठप्पा लगा देता है ना कि भाई बाहर जा सकता है, क्या एक मुहर है वो भी। लेकिन आज का मुहर और उस समय का मुहर अलग था। दुकान में जब सील लगता है तो वो जो सरकारी ऑफिसर होता है वो क्या ठप्पा लगा देता है, इससे पता लगता है कि दुकान सील है। फिर आता है बाट। बाट का मतलब क्या होता है? जो चीजें तौलने का मतलब, जो हमारे यहाँ तो उसको बटखारा बोलते हैं, मतलब वजन करने की जो चीजें होती है उसको बोलते हैं बाट। 100 ग्राम, 1 किलोग्राम, 200 ग्राम का जो छोटा छोटा बाट होता है उसको बाट ही बोलते हैं। उसके बाद है प्राचीन सत्ता। सत्ता का मतलब था पावर, ठीक है, प्राचीन सत्ता, ठीक है। वहाँ पे शासन के बहुत सारे लोगों का विवाद है, तो हो सकता है कि वहाँ के जो शासन है एक राजा चलाता, हो सकता है कि बहुत सारे लोग मिलकर चलाते, हो सकता हो कि एक राजतंत्र रहा हो सकता है कि लोग बहुत सारे लोग मिलकर निर्णय लेते हो, लेकिन अलग अलग चीजें हैं। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि वो क्या इंट्रोडक्शन का चैप्टर है कि हमें पढ़ना क्या है। फिर सभ्यता का आता है अंत। अंत कैसे हुआ? कहते हैं ना हर बच्चा जन्म लेता है फिर मरता है, ठीक है, ये सबका नियति है। यानी हर चीज, कोई भी सभ्यता हो, देश हो, एक पतन की ओर बढ़ता है। यहाँ से शुरू होता है, यहाँ चलता है, अपने पीक पे पहुंचता है, फिर डिक्लाइन होता है और यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये हमेशा ही नेचर है। एक देखते हैं, एक छोटा सा बच्चा होता है, जन्म लेता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, निपट जाता है, ठीक है। किसी समय में भारत जो था बहुत बड़ा शक्तिशाली देश था, लेकिन अब थोड़ा कमजोर हो गया। आज अमेरिका है वो भी चल रहा है, ठीक है। आने वाले समय में क्या वो भी डिक्लाइन हो जाएगा। आज फिर चाइना बढ़ रहा है, वो भी बढ़ रहा है, एक पीक पे पहुंचेगा फिर डिक्लाइन हो गया। जापान का आपने नाम सुना होगा कि जापान आजकल न्यूज में नहीं रहता है, लेकिन अपने जमाने में जापान बहुत बड़ी शक्ति हुआ करता था, ठीक है। उसका भी अंत हुआ जब परमाणु बम गिरा 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान में, तो भी शांत हो गया, ठीक है, उसका भी पतन हो गया। वैसे ही हड़प्पा सभ्यता का ही पतन हो गया। हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों होगा? किसी कोई चीज पतन क्यों होगा? कोई चीज कोई बर्बाद क्यों होगा? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता को पतन को लेकर अलग अलग राइटर हैं, अलग अलग इतिहासकार और अलग अलग मत देते हैं, लेकिन हमें जो सर्व बातें माननी है, हो सकता है बाढ़ आया हो सकता है महामारी आया हो, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, हो सकता है महामारी, क्योंकि मलेरिया होने का साक्ष्य मिला है। हो सकता है कि भूकंप आया हो, पूरा बर्बाद हो गया हो सकता है कि जो भूस्खलन होता है हो सकता है, फिर हो सकता है अकाल आया हो, अकाल, ठीक है। ये सब क्या है? हो सकता है कि बाहरी आक्रमण हुआ है, बाहरी आक्रमण हुआ हो, ठीक है, बाहरी आक्रमण हुआ है, हो सकता है। ये सब बहुत सारी चीजों को लेकर इसमें और डिटेल से पढ़ेंगे, 10-12 और कारण लिखवाऊंगा आपको। हो सकता है कि बहुत सारे जो नदियां थी, नदियों का मार्ग बदलना, ठीक है, जो नदियां थी, नदियां अपनी मार्ग बदल दी, मार्ग का मतलब है रास्ता बदल लिया हो। सिंधु नदी पहले ऐसे जाती हो वैसे मुड़ गई हो, तो वहां से लोग डिस्प्लेस कर गए होंगे, ठीक है। फिर हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई, ठीक है, इसमें हम दयाराम साहनी के पढ़ेंगे, ठीक है, रखालदास बनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। जो कनिंगम था, कनिंगम जो आप लोगों ने ASI का नाम सुना हो, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, उसका जो हेड था, जो सर्वप्रथम हेड था, उसका नाम था
कनिंघम, ठीक है। तो कनिंघम का यह भ्रम था। भ्रम का मतलब समझते हैं कि आपको ये पता है कि वो, भ्रम का मतलब होता है अब बेवकूफ बनना, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि प्रिया मुझे देखती है लेकिन आपको प्रिया नहीं देखती, आपका भ्रम है कि वो मुझे चाहती है लेकिन आपको नहीं चाहती, ठीक है। इसको बोलते हैं भ्रम। मन में गलत फीलिंग बैठ जाना कि मैं ये कर दूंगा, ठीक है, तो आपका भ्रम होता है। सपने देखते हैं ना कि बड़े हो जाएंगे, वो सब भ्रम है। फिर आते हैं एक नवीन प्राचीन सत्ता का नए तरीके से खोज। लोगों ने नए नए तरीके खोजे, ठीक है, लोगों ने अपने हिसाब से उसका मूल्यांकन किया, ठीक है। इस बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल से। ये पहला पार्ट था इसका इंट्रोडक्शन का। जय हिंद।